जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्यों जरूरी है, पहले इस बात को सुनिएगा। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें आने वाले वक्त में किसी मॉलिक्यूल की शेप के लिए तब इस्तेमाल होंगी, जैसे कि आपको कई दफा एमसीक्यूज आएगा, टॉपिक आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक कौन सा आता है, क्या बोलो जरा, शाबाश। कौन? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को ढूंढना होता है। किसको ढूंढना होता है? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब उन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को ढूंढने के लिए हमें पहले एटम्स की शेप का पता होना चाहिए। एटम्स की शेप कहां से पता लगती है? उनके अंदर मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल किसके मिलने से बनता है? एटम्स के मिलने से बनता है। तो मॉलिक्यूल की शेप भी किनके मिलने से बनेगी? एटम की शेप के मिलने से। तो बेटा एटम की शेप हमें कहां से पता लगती है? उसके अंदर मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ने से पहले हम अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले टोटल ऑर्बिटल एस है, टी के ऑर्बिटल होते हैं, डी के ऑर्बिटल हैं और एफ के ऑर्बिटल है। टोटल 4 सबशेल हैं और चारों सबशेल के फर्दर क्या मौजूद है? ऑर्बिटल्स। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एस सबशेल की, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा किसकी? एस सबशेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल भी कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल। पी सबशेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल भी क्या होगा? पी ऑर्बिटल्स। डी सबशेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी कौन से होंगे? डी के ऑर्बिटल्स। और अगर एफ सबशेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी कौन से होंगे? एफ के ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब जरा देखिएगा, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट कि एस सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो एस सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। एस सबशेल का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको एस ही बोला जाता है। कैसे पता लगता है? ये हमने कहां से पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 2l+1। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? 2l+1। तो बेटा l क्या है? l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और l की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? 0 1 2 3। 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d एंड 3 फॉर f। तो 2l+1 का फॉर्मूला अगर लगाऊं यहां पे तो बेटा क्या आएगा? l की जगह पे अगर मैंने s की फाइंड आउट करनी है तो l की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो 2 × 0 + 1, तो आंसर क्या आएगा? 2 0 0 + 1, आंसर आया 1। तो इसका मतलब s के कितने ऑर्बिटल हैं? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसको s ऑर्बिटल ही कहा जाता है। और नंबर 2, इसकी शेप क्या है? कहता है जी s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। कौन सी शेप होती है बेटा? स्फेरिकल। किस तरह की होती है स्फेरिकल? लाइक दिस वन इज द शेप ऑफ एस सबशेल के अंदर मौजूद एस ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे एक एमसीक्यूज बेटा याद रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने का मतलब अगर वैल्यू ऑफ एन ये क्या होगी? इंक्रीज। तो बेटा जी आपके पास साइज ऑफ एस ये भी क्या करना शुरू कर देगा? बढ़ना शुरू कर देगा। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एस सबशेल है एक ये, ओके, और दूसरा मेरे पास एस सबशेल आ जाता है एल शेल का। पहला मैंने किसका बना दिया बेटा? के, जहां पे ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है? जी एक्सिस। ये मैंने n = 1। इसका मतलब क्या है कि ये एस सबशेल की शेप है किसके लिए? पहले शेल के लिए। किसके लिए बेटा?
पहला शेल कौन सा है? के। लेकिन अगर मैं बनाऊं एस सब शेल की शेप, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये मेरे पास कौन सा आ जाएगा? वाई एक्सिस, और ये मेरे पास कौन सा आ जाएगा? जी एक्सिस। ओके, अब इस सबशेल की शेप, इसकी निस्बत क्या लग रही है आपको? बड़ी। ये जो एस सबशेल है ये किसका है? n इज इक्वल टू 2, यानी कि ये है एल शेल, उसका एस है, और ये है के शेल, उसका एस है। तो बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल भी क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास है एस सबशेल। इसके बाद आता है आपके पास पी सबशेल। तो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? पी सबशेल की, तो पी सबशेल के अंदर क्या होगा? पी के ऑर्बिटल्स होंगे। तो पी के ऑर्बिटल्स टोटल कितने हैं, कैसे पता लगेगा? बोलिएगा जरा। अगर एमसीक्यूज आए, सबसे पहला 9th क्लास में भी एमसीक्यूज था कि पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। कैसे पता लगेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? 2l+1। तो उसके अंदर जरा वैल्यूज को पुट कीजिएगा। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो L की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? 1। 2 × 1 + 1, आंसर क्या आएगा? 2 × 1 2 + 1। तो P के अंदर कितने ऑर्बिटल है बेटा? 3 ऑर्बिटल। और वो कौन कौन से हैं? वो है बेटा जी Px, Py और Pz, ये 3 ऑर्बिटल्स है। ओके, अब यहां पे शेप ऑफ पी क्या है? तो शेप ऑफ पी इज डम्बेल। उसको क्या बोला जाता है बेटा? डम्बेल, जिसके अंदर लूप्स होते हैं 2 या 2 लोब्स आप कह सकते हैं। ठीक है, लोब्स। तो आपके पास ये क्या है? आप पी सबशेल की शेप मौजूद है यहां पे डम्बेल की तरह। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहां पे मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस पी एक्स का मतलब क्या है? कि अगर P मौजूद है कहां पर? एक्स एक्सिस पर, तो फिर मैं उसको क्या कह दूंगा? पी एक्स। क्या कह दूंगा बेटा? लाइक दिस वन इज द शेप ऑफ पी एक्स। अगर मैं क्या कहूं कि मेरे पास P की शेप मौजूद है कहां पर? दिस वन इज द वाई एक्सिस। अगर मेरे पास P एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर? वाई एक्सिस पर, तो फिर उसको मैं क्या बोल दूंगा? पी वाई। और अगर मेरे पास P एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर? Z एक्सिस पर, तो फिर मैं उसको क्या बोल दूंगा? P Z। तो दिस वन इज द P Z, दिस वन इज P Y एंड दिस वन इज P X। तो ये क्या है? ये है शेप्स ऑफ पी सबशेल के अंदर मौजूद पी के ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब इसके बाद आपके पास आता है कौन सा सबशेल बेटा? डी सबशेल। डी सबशेल की बात करें तो बेटा डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल। डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल। कैसे पता लगेगा बेटा? फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? 2l+1। L D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2। तो फॉर्मूला यूज करने लगा बेटा 2 × 2 + 1। आंसर क्या आएगा? 2 × 2 = 4 + 1 5। और कौन कौन से हैं D के ऑर्बिटल्स? वो है बेटा D XY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ओके बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DXY? कि एक आपके पास X एक्सिस पर है और एक आपके पास क्या है? Y एक्सिस पर। दूसरा आपके पास DYZ,
ये क्या है, एक y पे है, एक z पे है, एक z पे है, एक x पे है, और एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है x और y के दरमियान। और dz स्क्वायर का क्या मतलब है, इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि बेटा दो है मौजूद कहां पर, अगर मैं इसको z एक्सिस कह दूं सपोज, तो इसके ऊपर जो मौजूद है इसको क्या बोला जाएगा, dz। और स्क्वायर को बनाने के लिए यहां पे डोनट बना दो, डोनट खाया ना, तो ये जो डोनट बना देंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर को। तो दिस वन इज द शेप ऑफ डी जी स्क्वायर। और वैसे पी की शेप है ना डंबल, बी की शेप होती है डबल डंबल, डबल डंबल। अब बेटा याद रखिएगा, एक डंबल है तो एक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे दो एक्सिस है मतलब दो डंबल आएंगे, तो वो बेटा आपने शेप्स को देख लेना। इसके बाद मेरे पास आती है कौन सी शेप, एफ सबशेल जी, डबल, हाँ 4 नोब्स होंगी, दो यहां पर और दो मतलब एक्स एक्सिस पर है, दूसरी वाई पे है, तो दो उसकी दो इसकी, टोटल 4 हो जाएंगी। लूप्स टोटल 2 होंगे, डंबल टोटल 2 होंगे। इसके बाद आता है बेटा एफ सबशेल। अगर मैं बात करूं किसकी, एफ सबशेल की, तो एफ सबशेल जो है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, कहता है जी एफ सबशेल हैज 7 ऑर्बिटल्स। कैसे पता लगेगा, बोलो जी, एफ सबशेल की ऑर्बिटल्स का हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2l+1, और f के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहां पे आ जाएगा 2 × 3+1। आंसर क्या आएगा, 2 3 6 + 1 7। तो इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम अभी तक नहीं पता लगे। जो भी एक्सिस पर आ रहा था हमें नाम पता लग गया, इसका ये एक्स है, इसका वाई है, इसका जी। लेकिन ये जो एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए अभी तक हमें इनका पता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने क्या कहा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे ही पता लगेंगी हम किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। नेक्स्ट टॉपिक।